अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो अगर मैंने किसी को माफ़ किया है तो मैं उसको दिल से ही माफ़ करती हूँ। वाह वाह। अगर नहीं किया है तो फिर मैं ऊपर ऊपर से भी माफ़ नहीं करती। एक और चीज मुझे बताइए, बच्चे होने के बाद क्या रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है? और अगर ये कहा जाए नाउ देयर इज नो वे गोइंग बैक, तो ये क्या अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये बात दुरुस्त है? मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे उस पे तो नहीं, आपने मुझे लगता दूसरों को बताना भी नहीं है। हमें अगर देखा जाए तो हमारा ख्याल है कि हमारी बॉन्डिंग एक्चुअली बच्चों के बाद ही डेवलप, बिकॉज मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। लेकिन सर औरत ये भी कहती है ना कि बच्चों की ऐसे रुकी हुई, वरना तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं। हर औरत ये जुमला जरूर बोलती है। पता नहीं सुनीता ने बोला, मैंने नहीं बोला आज तक। अच्छा नहीं बोला? सुनीता इस मामले में मर्द है। जब ये काम पे होती हैं तो जब बच्चों के साथ आप वक्त बिताते हैं, मर्द थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, औरत को अल्लाह पाक ने बड़ा मचोर और मजबूत बनाया है, बाप इरिटेट हो जाता है। तो होते हैं इरिटेट बच्चों से? जी नवी भाई, वो तो था, लेकिन फिर अपने आप पे काम भी किया मैंने कि ये अपने इरिटेशन, टेम्परामेंट को नीचे लाए। हाँ, क्योंकि इवेंचुअली आपको पता लगता है कि नॉट जस्ट विद योर किड्स बट ऑल्सो विद योर वर्किंग करियर, कुछ आप लोगों से जब डील कर रहे होते हैं उसमें भी वो इरिटेशन आपकी, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि हाँ ये गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वो दरारें या रुकावटें आ रही हैं। हाँ। तो मैंने उस पर बड़ा काम किया है कि मैं अपने आप को काम करूं। आई थिंक सुनीता इज अ विटनेस टू दैट, कि जो 10 साल पहले मेरा गुस्सा था उसका आधा भी नहीं है, और अभी भी हम बिलीव नहीं करते बच्चों को डांटने में। हाँ, हाँ। बड़े आराम से उनसे काम निकलवा लेते हैं। और मैंने भी अपने टेम्परामेंट पे बहुत काम किया। मेरी भी दास्तानें आपने मीडिया में खासी सुनी है। आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आंखों पे भी कंट्रोल कर लेना। शादी के बाद जब एक एक्टर एक एक्ट्रेस की जब मिलाप हो जाता है तो कितना दोनों का करियर अफेक्ट करता है? आई थिंक मेरा करियर, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मेरा करियर इसलिए अफेक्ट हुआ है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सुनीता का नाम बहुत, जब मैं जुड़ा था, वाज ऑलवेज अ वेरी बिग नेम, एंड मुझे ये कहा गया था कि ये तो बस इसकी आड़ में आके यूजिंग सुनीता एज अ लैडर, सीढ़ी यूज कर रहा है। लेकिन आपके साथ भी मैंने काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत, and not because you are in my show right now, so that's why I'm saying so. आप वाकई हमने पिंजरा साथ किया, और पिंजरा में बड़ा थोड़ा काम था। He was playing my younger brother. छोटा पिंजरा होगा। नहीं, छोटा तो नहीं सी, बड़ा ही सी पिंजरा। और ब्रिलियंट एक्टर, बट वो एक अलग सिनेरियो सिचुएशन है यहाँ नहीं, पे। आप हमेशा, आप मुझे कॉल भी करते हैं, कभी भी ये मेरा सीन देखते हैं ना, तो एक बार उन्होंने मुझे कॉल की कि यार तू तो बिल्कुल मेरी तरह काम कर रहा है। मैंने कहा आपकी तरह? कह रहे हैं हाँ, वो अगला वाला जो भी बोल रहा है तूने बस अपने एक्सप्रेशन डाले हैं और तू लगा पड़ा है अपनी एक्टिंग दिखा ले। हर अच्छे आर्टिस्ट को अच्छा काम देखते हैं ना, एप्रिसिएशन करने के लिए फोन करते तो ये कॉल करते हैं मुझे, एंड देन अख्तर साहब की यानी कॉल्ड मी। मैं सुनीता रात में कर रही, मैंने कहा यार नवी भाई का फोन है, बड़ी बात। तो कहती अच्छा। मैंने कहा वो अप्रिशिएट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली खुशी भी होती है। नहीं, और करना चाहिए। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको डेफिनेटली, मैंने नहीं कर पाया आपको आज तक फोन। हमने एक सीन किया तो उसके बाद नवी भाई ने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया। मैं उसके बाद लाइनें ही भूल गई। मैं डायलॉग्स ही भूल गई। मैंने कहा इन्होंने तारीफ इसीलिए कहा होगा ताकि आप लाइनें भूले ना। अच्छा सुनीता जी, एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि औरत को पागल औरत कहने की बजाय अगर लड़की कह दो तो वो पागल औरत खुश हो जाएगी? हो सकता है, हो सकता है। खुश होती है? कुछ खवातीन ऐसी हैं। अच्छा, एक्टर और एक्ट्रेसेस जब ये आपस में कभी शादी करते हैं, कोई मोहब्बत का डायलॉग बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता कि यार तुम एक्टिंग कर रहे हो? ऐसा पकड़ में आता है कभी आया? मैंने और सुनीता ने एक आध प्ले साथ किया है, तो बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज हम लोग दोस्त की तरह हैं, घर में रहते हैं। तो जो प्रॉपर ड्रामा में जो रोमांटिक सीन्स होते हैं ना, उसमें अगर मैं सुनीता से बोल रहा हूँ कि तुम मुझे आज बहुत प्यारी लग रही है, तो मुझसे बोला नहीं जाता ना, प्यारी होती है, यार क्या हो रहा है। बट मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि मैंने हमेशा डेडिकेशन, हार्डवर्क से अपना एक नाम बनाने की कोशिश की है। अदरवाइज इफ समवन थिंक्स कि यार उसका ज्यादा बड़ा नाम है या मेरा ज्यादा बड़ा नाम है, अब मुझे वो चीजें इफेक्ट नहीं होती। इफेक्ट नहीं करती। हाउ डू यू टेक दिस जी? जैसे हसन साहब कह रहे हैं, शुरू में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वही बात है कि आई वाज ऑलरेडी अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम, और फिर हसन चूंकि स्टार्ट कर रहे थे तो वो आपको एक जहन में होता है ना कि अच्छा बस ये आए और छा जाए, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं हुआ। तो वो अंदर से हर्ट होता था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक टाइम आएगा जब हसन विल स्टार्ट डूइंग रियली वेल इन हिज लाइफ, एंड आई एम ग्लैड
कि हसन ने खुद से मेहनत की, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। Punch बहुत सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं मैंने जाके प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को कभी इंट्रोड्यूस कराया। कभी वैसे मनचाहा कि कोई ऑफर आई है और कोई बात हो रही है तो आपने पूछा अच्छा ऑपोजिट कौन है, तो आपका अंदर से मनचाहा हो कि मैं किसी तरह आई शुड पुश हिज नेम, कभी ऐसा हुआ तो बहुत दफा, हाँ, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं। नहीं। मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं है। और शुरू में मैं 1-2 बार सुनीता के साथ गया भी, हाँ, लेकिन टिल डेट रिकॉर्ड है हाँ, जिसके पास मैं गया सुनीता के साथ मिलने टू गेट कास्टेड इन एनी रोल, आज तक उसने मुझे काम नहीं दिया। आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, बिकॉज उनका एक एहसान मेरे ऊपर आ जाता। तो जो भी मैंने किया है वो अपनी मेहनत से ही किया है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन भी मुझे मिली। हाँ, तो जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही उस पे बलबूते पे मिला है। बट हाँ, आई थिंक शी ट्राइड शुरू में। मन चाहा था लेकिन कभी किसी को बोला नहीं। बच्चों की बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा है दोनों में से? है दोनों के साथ है, माओ के साथ थोड़ी सी ज्यादा होती है आई थिंक। वो बस वो लाडियां थोड़ी ज्यादा करते हैं, लेकिन हसन से भी बहुत ज्यादा दोस्ती मेरे साथ बहुत ज्यादा है अच्छी उनकी। बात। हम दोनों के साथ ही एक डिफरेंट एस्पेक्ट में अच्छी है दोनों से। बेटा जरा सेंसिटिव है तो वो जरा मेरे साथ थोड़ा ज्यादा अटैच्ड। अच्छा, ओके, वो होते ही हैं, लड़के होते हैं माओ के साथ ज्यादा अटैच। एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, जैसे ड्रामा बन रहा है आजकल, आप तो साल के साथ रहती हैं, एक माहौल है घर का, तो कभी हुआ सास ने कहा हो कि ये तुम लोग किस किस्म के ड्रामों में काम करते हो, ये तो हमारे घर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं ऐसे इन होते। चीजों में बहस होती है बात ड्रामे ये को कि लेकर। हर टॉपिक पे ड्रामे बन रहे हैं, राइट। अब हर किसी के घर में तो वो नहीं हुआ होता ना, तो ऐसे हैं बहुत सारे ड्रामे हैं जो उन्होंने कहा अरे ये कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है रियलिटी में। लेकिन कुछ घर हैं जहाँ पर एक्चुअली हुआ होता है। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये वहीं से स्टोरीज आती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जी सामिया जी, क्या कहते हैं सितारे हसन भाई के? हसन के जो सितारे हैं सेल्फ मेड आदमी नजर आते हैं अपनी जिंदगी में। ईगो कमबख्त इतनी जालिम है कि उस ईगो के हाथों अपना नुकसान किया हो हसन ने तो और बात है, वरना प्रवास शायद कोई भी ना रोक सकता। लेकिन क्योंकि 2012 से एक सड़सती के फेज में भी सितारा फंस गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उस डार्क फेज से निकल भी आया है सितारा इनका। तो लेकिन ईगो बड़ा जुल्म करवाती है। वो ईगो क्यों ले आते हैं मियाँ अपने काम में, और क्या क्या जुल्म होता है ये भी बताइएगा। जुल्म नहीं, वैसे इनकी जो एनालिसिस है वो बहुत एक्यूरेट है। पैक करवा दूं? बाय द वे आई विल टेल यू 2012 में आई वाज किडनैप्ड। मैंने उसके हवाले से बात करनी थी, लेकिन चलिए आपने खुद ही जिक्र किया। तो हसन साहब मुझे जरा ये जो किडनैपिंग वाला वाकया है उसको जरा बताइए ऑडियंस को, ताकि लोग ऑडियंस को ये पता चले कि हम लोग भी अगवा हो जाते हैं।